वैसे तो कई अवसरों पर चुप रहना चाहिए। चुप या मौन रहने के कई फायदे भी हैं और नुकसान भी। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर हमें बोलना ज़रूरी होता है और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर चुप रहने में ही समझदारी है। हमारे महान ऋषियों ने भी कहा है कि अति की भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति की भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है तो वहाँ चुप रहने में कोई समस्या नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे 10 मौके जहाँ चुप रहने से लाभ और बोलने से होता है नुकसान। अगर आप इन्हें अपना लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव दिखेंगे और आपका जीवन सरलतापूर्वक गुजरेगा। बिना तथ्य के ना बोलें। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। इसलिए जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान ना हो तो वहाँ चुप रहने में ही आपकी भलाई है, वरना आप लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाएंगे और उनकी नज़रों में आपकी छवि भी खराब हो जाएगी। शब्दों से ना पहुँचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। इसके अलावा अपने से बड़ों का भी हमें सम्मान करना चाहिए, उनसे आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। अगर द्रौपदी ने अपने शब्दों के जरिए दुर्योधन और कर्ण को ठेस न पहुंचाई होती तो शायद महाभारत का युद्ध ही नहीं हुआ होता। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर ही करना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। पवित्र वस्तुओं का ना करें अपमान। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है तो वहाँ चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। क्रोध में रहे चुप। चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाला व्यक्ति का ही बुरा होता है। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो तो आपको इस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाला का गुबार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफ़ी न मांगें और चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करें। वो खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। शब्दों से किसी मित्र को हो हानि। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहा है तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए ना करें कोई बात। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहाँ आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही हो जाती हैं। किसी के बारे में ना बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, ये गलत है।
कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें और चुप रहें। शब्दों से आपके दोस्तों को ना हो हानि। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को ना पहुँचाएं हानि। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोले। जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा है तो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वो कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है यदि आपने कुछ कहा तो। जब कोई नहीं समझे आपकी भावना, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वो आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावनाओं या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्याओं को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। इसके अलावा और भी कई ऐसे मौके हैं जहाँ पे हमें चुप रहना चाहिए।